बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बारबेक्यू की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 जो है वो चिकन लेग्स ली हैं और उनके ऊपर मैंने कट लगा लिए हैं, डीप कट लगाए हैं ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए और मसाला अच्छे से लग जाए। तो सबसे पहले मैं तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि मसालों के अंदर भी सॉल्ट होता है तो हम इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर मैं फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करूँगी। 1 लेमन लिया है और मेरा जो लीमू है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो अगर आपके छोटे साइज़ के हों तो आप 2 ले लीजिए, क्योंकि लेग्स बड़ी हैं काफ़ी तो थोड़ा ज़्यादा जूस सही होगा। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर फ्रेश जो सिलबट्टे के अंदर पीस के मैंने जिंजर और गार्लिक ऐड किया है, दोनों 1-1 टीस्पून ऐड किया है मैंने। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी और दही मैं 1 कप इसके अंदर ऐड करूँगी। और दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। और तेल डालने के बाद आप तमाम चीज़ें जो मसाले हैं अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करें और अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर कोट कर लें। फिर हम अपनी दूसरी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ग्राइंडर के अंदर ग्रीन चिलीज़ ली हैं और जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और गार्लिक क्लोव्स लिए हैं यानी कि लहसुन। और इसके बाद मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ धनिया आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 हैंडफुल लिया है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। फ्रेशली स्क्वीज आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। फिर ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। और अपने जो चिकन है वो चिकन ब्रेस्ट को मैंने क्यूब्स के अंदर काटा हुआ है, क्योंकि टिक्के बनाने के लिए हम क्यूब्स के अंदर कटा हुआ चिकन थोड़ी बड़ी, बहुत छोटा नहीं हो लेकिन थोड़ा बाइट साइज़ पीस हो। और फिर इसके अंदर जो मसाले मैंने ग्राइंड किए हैं वो ऐड करूँगी और इसके बाद क्रश चिली, पेपरिका पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर ब्लैक और वाइट पेपर पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं हैवी क्रीम डाल रही हूँ 1 कप, क्योंकि ये मलाई टिक्का बोटी मैं बना रही हूँ तो ये थोड़ी जनरस अमाउंट में डालनी है, क्योंकि जब हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे जितनी देर ये ज़्यादा मैरिनेट होंगे उतने ही ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा होगा। फिर इसके बाद मैंने योगर्ट ऐड किया है और योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो दोनों जो मेरी मैरिनेशन की हुई चीज़ें हैं मैं इनको कवर करके तो रख दूँगी एटलीस्ट 3 घंटों के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा देर रखें आप उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है तो एटलीस्ट आप 3-4 घंटों के लिए लाजमी रखें। तो फिर इसके बाद हमने अपना जो है बारबेक्यू वो सेट किया हुआ है और कोयले इसके अंदर हमने आग पहले से जलाई हुई है। और आप मेक श्योर करें कि चिकन वगैरह रखने से पहले आपके कोयले बहुत अच्छे तरीके से दहक रहे हों। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कोयले बहुत अच्छे तरीके से रेडी हैं। और ये जो स्क्यूज़ मैंने बनाए हैं मेटल स्क्यूज़ के ऊपर मैंने तिक्का बोटी लगाई है और उसके साथ ही मैंने प्याज और जो शिमला मिर्च है वो भी क्यूब्स में काट के बीच बीच में लगा दी है। तो इसी तरीके से आप ये अपने स्क्यूवर रेडी करके तो आप फिर इसके कोयलों के ऊपर रखें और देखें कि कितना ज़बरदस्त सा कलर इनके ऊपर आया है। तो जब आप इनको पलट लें फिर इनके ऊपर आप ऑयल ब्रश करें, कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल छिड़क रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्मोक देना था बोटियों को,
इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल छिड़का है ताकि स्मोक रिलीज़ हो। तो इस तरह से आप तमाम बोटियों के ऊपर ऑयल लगा लें और कोयले अगर आपके अच्छे तरीके से दहक रहे हैं तो हर साइड आप तकरीबन 4 मिनट के लिए रखेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए, तो ये तैयार हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी थी, इतनी टेस्टी थी कि रोज़ दोबारा दिल करता है कि बनाऊं, लेकिन क्योंकि यहाँ का मौसम यूके का इतना अच्छा नहीं होता तो हम रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसके बाद मैं जो चिकन लेग्स मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो रखूँगी इसके ऊपर। और चिकन लेग्स क्योंकि थोड़ी बड़ी होती हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वक्तन फ़वक्तन इसको बीच बीच में पलटते रहें। तो इसी तरीके से आप अपनी चिकन लेग्स जो है वो प्लेस करें और मेक श्योर करें कि आप इसको मिडल में जगह बना के तो वहाँ पे आप अपनी लेग्स को प्लेस करें ताकि जो इसका कोयलों का जो है वो हीट वो ज़्यादा इन तक पहुँचे। तो इसी तरीके से हम जैसे पहले हमने अपनी टिक्का बोटी तैयार की, इसी तरीके से ये चिकन लेग्स भी रेडी कर लेंगे पलट के। तो इनके ऊपर हम ऑयल ब्रश करेंगे और क्योंकि ये चिकन पीस काफ़ी बड़े थे तो इनको बनाने के यहाँ पे बनाने के बाद मैंने कोई तकरीबन 15 मिनट के लिए ओवन में रखा था 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप चेक कर लें, अगर आपके पक्के हैं तो ठीक है, अगर नहीं पके तो आप 10-15 मिनट के लिए ओवन में रख दें तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कोयलों के ऊपर इनको तकरीबन 40 मिनट के लिए रखा था और इसके बाद ओवन में रखा था मैंने इनको 10-15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे मैं अपने बर्गर बन लिए हैं मैंने, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ और फिर इनको भी उसी तरीके से मैं ब्रश कर लूँगी ऑयल के साथ, क्योंकि फिर ये बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर आप वक्तन फ़वक्तन इन पे ऑयल लगाते रहेंगे तो ये नाइस एंड मॉइस्ट रहेंगे, बहुत अच्छा जायका होगा इनका। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू तैयार हुआ है, देखेंगे कितना यमी लग रहा है। जब ये बन जाए चिकन लेग्स तो इनके ऊपर आप बटर ब्रश करें, मेल्टेड बटर उसको ब्रश कर लें तो देखेंगे कितना यम्मी लग रहा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।